साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मित्तल। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, कुछ प्रोडक्ट्स को लेके बात करी थी, आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया के 8वें आश्चर्य के बारे में। जी हाँ, 8वें अजूबे के बारे में। आपने अभी तक 7 अजूबे सुने होंगे, मैं आज आपको 8वां अजूबा बताता हूँ। वो 8वां अजूबा हमारे फाइनेंशियल फील्ड के अंदर में नंबर 1 का अजूबा है। उसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज की ताकत। चक्रवर्ती की ताकत। और इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी कुछ ऐसी है कि बहुत पुराने समय की बात है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। वो राजा शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और वो उसके सामने कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं पाता था। सब लोग उससे हार जाते थे। तो उसने एक बार एक प्रतियोगिता रखी कि जो कोई मुझे शतरंज के खेल में मात देगा उसको मैं उसका मुंह मांगा इनाम दूंगा। उधर एक साधु महात्मा रहते थे। जब उन्होंने इस बारे में सुना तो उनको लगा कि राजा बहुत घमंडी हो गया है, तो चलो क्यों ना उसको कुछ सबक सिखाया जाए। वो साधु महात्मा जी को भी जो है वो शतरंज खेलना बहुत अच्छे से आता था। तो वो चले गए राजा जी के पास में और उनसे बोला कि चलो मैं आपको शतरंज के खेल के लिए आपकी जो प्रतियोगिता उसके अंदर में मैं आपसे भाग लेना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में खेलना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बोले साधु महात्मा है, कहाँ मुझे हरा पाएगा। वो बैठ गया उनके साथ में खेलने के लिए। खेलने के बाद में थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो हार गए। राजा जी जो है वो हार गए खेल। अब वो बारी महात्मा जी की थी। जैसा कि राजा ने बोला था कि मैं जो है आप जब भी जो भी मुझे इस खेल में हराएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो राजा जी ने उसको बोला कि साधु जी आप बोलिए, क्या आपकी चाहत है, क्या आपको चाहिए, आप जो बोलेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने मुझे हराया और शर्त के हिसाब से आप जीत गए हैं। तो साधु महात्मा ने बोले नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो साधु हूँ। आप एक काम करो, अपन ये शतरंज के खेल के हिसाब से एक छोटी सी चीज मैं आपसे मांगता हूँ, बस वही मुझे आप दे दीजिए। तो राजा ने बोला आपको क्या चीज चाहिए। साधु बोलते हैं कुछ नहीं, ये बस 64 जो शतरंज के खाने होते हैं उसके हिसाब से आप मुझे पहले खाने में 1 दाना रख दीजिए और दूसरे खाने में 2, तीसरे में 4, बस केवल उनको डबल करते चलिए, मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और राजा जी मन ही मन हंसने लगे। बोले यार ये क्या है, मतलब कि बोले इतना जो उन्होंने मुझे हराया है और मैं उनको बोल रहा हूँ मुंह मांगी चीज दूंगा। पर बाद में उन्होंने सोचा कि यार ये साधु महात्मा है, बहुत ज्यादा इनको पैसे का लालच होगा नहीं, शायद इस कारण से जो इन्होंने केवल ये कुछ चंद दानों की बात करी है। तो वो बड़े हंसने से लगे। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश करा, जाओ जाके थोड़ा सा अनाज लेकर आओ और जैसा साधु महात्मा चाहते हैं वैसा आप उनको करके दे दो। अब वैसे ही जैसा राजा ने आज्ञा दी, सिपाहियों ने तुरंत उसके ऊपर में अमल करा और एक मुट्ठी अनाज का लेकर आ गए। और पहले खाने में 1 दाना रखा, दूसरे में 2 रखा, तीसरे में 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करते करते 10 खाने तक पहुंचते पहुंचते 512 दाने उनके वहां पे रखा है। तब भी राजा यही सोच रहा था कि यार ये क्या है। बोले ये हो सकता है शायद 1 आध बोरी अनाज इनको चाहिए होगा, क्योंकि वो मुट्ठी भर तो वहां पे खत्म हो गया था। तो बोले 1 आध बोरी अनाज चाहिए होगा, तो चलो जाके लेकर आओ। तो बस वो सिपाही उनके वो अनाज लेकर आए और फिर वापिस से वही 512 के बाद में वो रखना शुरू करा। करते करते जब वो 20वें खाने तक पहुंचे तो 20वें खाने तक जाते जाते वो अनाज के दाने हो गए थे 5,24,288। जी हाँ, 5,24,288 दाने एक खाने के अंदर में रखना था और अभी तो केवल 20 तक ही वो पहुंचे थे। धीरे धीरे वहां पे बोरियों की बोरियां आने लगी, फिर बड़ी बड़े बैलगाड़ियों के अंदर में उसमें रख के अनाज आने लगा। 30वें खाने तक पहुंचते पहुंचते वो जो अनाज की जो संख्या थी, दानों की जो संख्या थी, वो पहुंच गई थी 53 करोड़ 68 लाख। 53 करोड़ 68 लाख। जी हाँ दोस्तों, 53 करोड़ 68 लाख तक वो दाने पहुंच गए थे सिर्फ एक खंड में, वो भी 30वें खाने तक पहुंचते पहुंचते। उसके बाद वो और थोड़ा सा आगे बढ़े। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा। उन्होंने सारा अनाज वहां पे लेकर आने लगे। उनका जो भी भंडार था वो सब कुछ खाली होने लगा। केवल 35वें खाने तक जाते जाते वो पहुंच गया था 17,118 करोड़। एक खंड के अंदर में 35 दाने तक में 40 तक पहुंचते पहुंचते वो 5,47,000 करोड़ के ऊपर चला गया था। आप सोचिए ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। उन्होंने क्या चाहा था साधु महात्मा ने कि पहले खाने में 1 दाना रखना है, दूसरे में 2 रखना है, तीसरे में 4 रखना है। जैसे जैसे वो डबल होता चला गया, आगे बढ़ते बढ़ते वो कहां से कहां पहुंच गया। वो राजा जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि साधु जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत समझ रहा था।
और ऐसा करके साथियों ये कहानी समाप्त होती है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो बहुत बड़ी ताकत रखता है। आप जितना समय अपने इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा समय अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ता जाएगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, वो धीरे 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 करके कब वो बड़ा हो जाएगा आप नहीं समझ पाएंगे। एक और छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ इसी संदर्भ में। सिंपली अगर ये तो खैर बहुत करोड़ों की बात हो गई, आप बोलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर सिंपली कोई 20 साल का व्यक्ति 5,000 रुपए महीने का, सिर्फ 5,000 रुपए महीने का अगर कोई व्यक्ति सेविंग करता है और वो सिर्फ 8% का सालाना प्रॉफिट पाता है या ब्याज पाता है, वो व्यक्ति अगर 60 ईयर की एज में अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो वो पैसा लगभग 2 करोड़ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 24 लाख रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट है टोटल 40 सालों के अंदर में, और वही पैसा वो 2 करोड़ हो जाता है। और ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। सिंपली 8% इंटरेस्ट को अगर आप कंपाउंडिंग करते हुए चले तो। और इसको अगर अपन थोड़ा सा डिले करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बोलता है ठीक है मैं 20 साल की एज में कहाँ मैं 5,000 रुपए बचाऊंगा, अगर कोई व्यक्ति 20 की जगह 30 साल की एज से अपना ये पैसा सेविंग करना शुरू करता है 5,000 रुपए महीने से ही, तो वो अपनी जिंदगी में 24 लाख की जगह 18 लाख बचा पाएगा। सिर्फ 6 लाख रुपए का उसको डिफरेंस आएगा पैसा सेविंग करने में। लेकिन जो उसका रिटर्न है, वो रिटर्न में आप ताज्जुब करेंगे कितना फर्क आता है। वो रिटर्न सिर्फ उसको मिलेगा 75 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 10 साल का डिफरेंस, 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और ये प्रैक्टिकल है, आप खुद से भी इसको एक्सेल के ऊपर बना के देख सकते हैं, आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वो जो व्यक्ति ने ज्यादा समय दिया है, एक्चुअली यहाँ पे जो महत्व है वो ये है कि जिसने ज्यादा समय दिया उसने ज्यादा पाया है। तो अपने को भी अपना इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं उसके ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा समय अगर हमारे इन्वेस्टमेंट को देंगे तो हमारे रिटर्न्स बहुत हाई होंगे। आखिर में जैसे कभी एप्पल के बारे में आपने सुना होगा, एप्पल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। वो कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा छोटी सी बात। तो 2018 में वो $1 ट्रिलियन की वो कंपनी बनी थी, और 2021 में वो सीधे $3 बिलियन की कंपनी बन गई है। $3 बिलियन मीन्स भारत की जो जीडीपी है, एक छोटे से छोटा व्यक्ति या एक बड़े से बड़ा व्यक्ति जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी भारत की जीडीपी है, उस जीडीपी से भी ज्यादा बड़ी उस कंपनी की, एक अकेली कंपनी की वैल्यू है। उसको $1 ट्रिलियन कंपनी होने में जरूर बहुत लंबा समय लगा, लेकिन $1 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन होने में उसको सिर्फ 3 साल का समय लगा। तो ये भी हम लोग देखते हैं कि छोटे से बड़ा पेड़ होता है, उसको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब पेड़ में फल आने लगते हैं तो हम रेगुलर उस फल को यूज कर सकते हैं। और आखिर में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कोविड नियमों का पालन हम लोगों को करना चाहिए, ताकि हम स्वयं भी स्वस्थ रहे और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। ओके, थैंक यू।